वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी कैसी है। ये 10-10 पोर्टल की रीडिंग है और ये 9-9 पोर्टल से लेकर 10-10 पोर्टल तक में आपकी पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी या फिर क्या फीलिंग्स है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे और उसके साथ यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी भी हम चेक करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते देखते हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। तो आप सभी लोगों को जिन्होंने हमारे साथ इस फैमिली को इतना बड़ा किया है उन सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आप सब लोग मिलकर इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी को लेकर। तो पहले कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands और है हाई प्रिस्टेस। ओके, तो आपकी एनर्जी मुझे ज्यादातर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ गार्डेड है, आप कुछ गार्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा गार्ड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके करियर में नई बिगिनिंग होने वाली है, ये आप कह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। जिस तरीके से ये रिलेशनशिप आपके लिए चलता आया है उससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आप हटके कुछ करना चाहते हो या फिर फिर से नए सिरे से आप हर एक चीज को यहाँ पे शुरू करना चाहते हो, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि बाउंड्री बना रहे हो कहीं ना कहीं ऐसी यादों से या फिर ऐसी चीज़ों से जो एक्चुअली इस रिलेशनशिप को हर्ट किया है पहले भी। और यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी था जो एक्चुअली इस रिलेशनशिप को बहुत हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आप अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके पार्सन से भी दूर रख रहे हो और काफी हद तक अगर ये थर्ड पार्टी आप दोनों की कॉमन फ्रेंड है या फिर आप उन्हें पहचानते हो उनसे भी यहाँ पे दूरियां बना रहे हो। कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि मीठी बातें बोलकर आप दोनों के बीच में ये पर्सन आया था और इसकी वजह से ही काफी हद तक आपके पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट किया है। जो पर्सन आपको यहाँ पे प्रपोज करके आपको मतलब आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पे लव ऑफर करके आपके साथ रिलेशनशिप बनाया था, उसी पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप कह सकते हो छोड़कर आगे बढ़े थे और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी और एक चीज भी हो सकती है कि फैमिली फैमिली भी मुझे दिखाई दे रही है, फैमिली की प्रेजेंस भी यहाँ पे है कि फैमिली की बातों में आकर उन्होंने किसी और को चूज किया, ये भी हो सकता है। तो इसी वजह से अभी लग रहा है कि आप अपनी जर्नी पे ज्यादा फोकस्ड हो, आप अभी उनसे अपनी एनर्जी चुरा रहे हो। लेकिन देखिए वो आपकी तरफ मूव करके बैठे हुए हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। काफी हद तक आप चाहते हो नई शुरुआत करना, लेकिन किसी तरीके से भी अपनी बाउंड्री को यहाँ पे आप कह सकते हो कि कम नहीं करना चाहते हो। जो जैसा उन्होंने किया है उसके बाद कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और काफी हद तक यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो और कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आपकी करियर में भी एक स्टकनेस आया था। तो आप अभी अपनी करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और इसी वजह से यहाँ पे देखिए एनर्जी चेंज हो रही है काफी हद तक और बहुत जल्दी एनर्जी चेंज होगी आपके लिए। और यहाँ पे आपको प्यार में और करियर में दोनों जगह पे नई बिगिनिंग देखने को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सीख लिया है किस तरीके से बाउंड्री क्रिएट करना है। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनली हर एक जगह पे मतलब सबके लिए अवेलेबल थे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप अभी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी किसके ऊपर दे रहे हो, किससे कितना बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे आपको एनर्जी देना चाहिए, उसके ऊपर आपका एक आप कह सकते हो कि आपका फोटे हो चुका है, मतलब आपने उस एरिया को बहुत आसानी से समझ लिया है। तो यहाँ पे अभी आपका एनर्जी बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी है, थोड़ा सा आप अपने पावर में बैठे हुए हो ऐसा लग रहा है मुझे ज्यादातर। और इंट्यूटिव बहुत हो, पहले से ज्यादा आपको आपकी इंट्यूशन बढ़ी है, मतलब जितना दिन आगे बढ़ा है उतना ही आपका इंट्यूशन बढ़ने लगा है, ऐसा आपको फील हो रहा है अंदर से। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, मतलब प्रेजेंट में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स और इसके साथ है एम्परर और ओराकल से है रीबर्थ और यहाँ पे है एलोननेस की कार्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, आपने मतलब पूरी तरीके से उनका अगर प्रपोजल वो फिर भी अगर आपसे बात करना चाहे या फिर कुछ प्यार वगैरह की बात करना चाहें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये वर्क रिलेटेड, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहां से ही आपके पर्सन है। तो कहीं ना कहीं इस इनकी वजह से आपकी काम में भी जो हैम्परिंग हुई है उसको सुधारने के लिए यहाँ पे आपने ये बाउंड्री क्रिएट किया और इसकी वजह से ये आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, काफी हद तक आपसे अभी डर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो अपने
जब उनके पास मौका था तब उन्होंने उस मौके का फ़ायदा ठीक तरीके से नहीं उठाया। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक आपसे माफ़ी नहीं माँग पाए हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे उनको पुश किया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा, आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा अपनी जो गलतियाँ हैं उसके ऊपर वो ध्यान दें। और आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई है, मतलब आप अभी दोस्त भी नहीं हो उनके साथ। कहीं न कहीं ये प्यार दोस्ती से ही शुरू हुआ था, लेकिन ये अभी आपके साथ दोस्त भी नहीं है और इसकी वज़ह से इनकी जो मतलब आप कह सकते हो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की जो बेचैनी है वो कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है। बहुत नर्वसनेस है, आपके सामने बहुत नर्वस हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब अकेले पड़ गए हैं। उनका जो भी इमोशंस आप अच्छी तरीके से समझ लेते थे, ना बोलते हुए भी आप यहाँ पे उनकी भाव को अच्छी तरीके से आप कह सकते हो भाप लेते थे। अभी आप वो नहीं कर रहे हो और इसकी वजह से कहीं न कहीं उनकी जो फीलिंग्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं और यहाँ पे उनका मतलब आप कह सकते हो ब्रेकअप के बाद उन्होंने सोचा था कि ब्रेकअप के बाद वो ठीक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगा, लेकिन ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ है असली प्रॉब्लम उनके लिए। करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, पैसे हैं, आप कह सकते हो स्टेटस है, शायद आपके बॉस है या फिर आपके कॉलीग है, आपसे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यहाँ पे उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ईगो है अभी भी, काफ़ी हद तक आप कह सकते हो ईगो है। थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब मैं झुकूँगा नहीं, वो वाला एनर्जी है थोड़ा-सा। लेकिन है, आपके ऊपर आपको लेकर यहाँ पे थोड़ा-सा नर्वस है, आपसे बात करने को लेकर। तो अभी वो बात नहीं करना चाहते हैं, अभी कहीं न कहीं कोशिश किए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिजेक्ट कर दिया है। और कहीं न कहीं आपने भी पहले कोशिश की थी, जब ये सिचुएशन से पहले, जब वो किसी और के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, तब उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो अभी उनको उनका ही मतलब जैसा उन्होंने किया है वैसा ही उन्हें मिला है, तो उसका अभी फल भुगत रहे हैं। तो अभी देखते हैं उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। तो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ। फिर है यहाँ पे कंपैरिजन, ओके यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे है कॉम्प्लीशन। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके, यहाँ पे रखते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर आप कह सकते हो मिस कम्युनिकेशन हुआ था, वहाँ पे एक्चुअली इनके लिए बहुत सारे लोग एक्चुअली कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको चूज़ किया। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग चाहते थे इस रिश्ते से मतलब आप दोनों का ब्रेकअप हो जाना, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग आपके इस रिश्ते में इन्वॉल्व थे। कहीं न कहीं बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे इस रिश्ते में, जेलस थे आपसे। देखिए, मुँह के ऊपर नहीं बोलते थे, आपके पीठ पीछे लेकिन इससे बात चलती थी कि तो आप ऐसे इतना मतलब अच्छा कैसे हो सकते हो, या फिर आपको ही इन्होंने क्यों चूज़ किया, इसको लेकर इनके मतलब कॉलीग्स वगैरह या फिर उनके दोस्त यहाँ पे बातें करते थे बहुत ज़्यादा। तो कंपेयर करते थे, सभी सभी आप लोगों से आप दोनों एक दूसरे को कंपेयर करते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी कोई एक एडमायरर हो यहाँ पे, जो एक्चुअली इनके साथ खुद को कंपेयर करते थे, कहीं ना कहीं आपके अटेंशन पाने के लिए आपके सामने बार बार आते थे, आप कह सकते हो। तो वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। तो इसकी वजह से उनकी आप दोनों के बीच में धीरे-धीरे अब कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया। क काम का प्रेशर था ही, क्योंकि आप दोनों ही ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। आपका मतलब अगर आप दोनों वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो आपके काम को यहाँ पे दूसरे लोगों द्वारा नष्ट किया जा रहा था, या फिर उसको यहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश बहुत बार की गई है। फाइल्स छुपाकर, फाइल्स ना देकर बहुत बार ऐसी कोशिश की गई है। पेज आप कह सकते हो कि ज़ेरॉक्स मशीन से पेज गायब कर देना, ऐसा ऐसा कुछ आपके साथ बहुत बार हो चुका है। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आप दोनों की वर्क सफ़र कर रही थी, तो वहाँ पे इसी वजह से धीरे-धीरे करते-करते आप दोनों के बीच में गैप हो गया और उस गैप का फ़ायदा किसी और ने उठा लिया। लेकिन ज़्यादातर लग रहा है कि आप यहाँ पे किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आपके पर्सन इन्वॉल्व हो गए किसी और के ऊपर, कहीं न कहीं। आपसे बात करना बंद कर दिया और यहाँ पे वो लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के या फिर अपने कॉलीग्स जो है, उनके बातों को बहुत ज़्यादा मतलब सुनते हैं। कान के थोड़े कच्चे हैं, आप कह सकते हो। थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा ही मतलब लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा ही वो तवज्जो देते हैं, जो एक्चुअली आप कह सकते हो ठीक नहीं है। तो ये है उनकी पास्ट की सिचुएशन, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। आप कह सकते हो ये उनका जो साइकिल था, आप दोनों का जो साइकिल था वो खत्म हुआ, यहाँ पे नई सिरे से साइकिल शुरू हो रही है। तो अभी उनकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो देखते हैं, चलिए। हायर सेल्फ आप कह सकते हो उनके सबकॉन्शियस माइंड को। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप दोनों की एक जैसी सोच है। यहाँ पे है करेज और यहाँ पे है स्ट्रेस। काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनके अंदर, स्ट्रेंथ आने की मतलब स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं,
लेकिन अपनी करियर को दांव पे लगा कर नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर वो यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका करियर दांव पे लग जाएगा, और उसको इस बात को लेकर उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करियर उनका अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी सक्सेस को उन्होंने अभी तक जो भी अचीव किया है उसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि उनको पसंद नहीं करते, उनसे जेलस फील करते हैं, या फिर उनको लेकर बातें चलती हैं, उनके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप्स होती है, ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं उनके काम को लेकर, और आप कह सकते हो आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ लाने की, अपने अंदर शक्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं हो। इसी वजह से भी और भी ज़्यादा वो, आप कह सकते हो कि मायूस हो चुके हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे परेशान है। लेकिन हाँ, उन्हें सक्सेस चाहिए और फिर उसके बाद वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको लेकर पॉजिटिव सोच है उनकी, कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रॉन्ग वे में देख रहे हैं, और इसी वजह से वो आपके सामने नर्वस हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हकलाते हैं। मैं सोच रही हूँ, मेरे वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ऐसा मेरा हाल है अभी। तो यहाँ पे उनकी कॉन्शियस माइंड में वो क्या थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है यहाँ पे, मतलब उनकी दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो पहला कार्ड है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, और फिर है एस ऑफ वन शोर्ड्स, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन और लवर्स। देखिए, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उसमें कोई दौड़ा है नहीं है, लेकिन यहाँ पे चॉइस करनी है उनको कि वो किस तरीके से आपके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो करियर को यहाँ पे दाव पे लगाएंगे अगर वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और आपको वो हाई प्रिस्टेस एनर्जी में देख रहे हैं, इंट्यूटिव देख रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा ग्रो कर चुके चुके हो, ये देख रहे हैं। और काफ़ी हद तक आपको मेंटल क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने पास्ट में जो भी किया है वो ताकि वो रिपीट ना हो, और क्यों उन्होंने ऐसा किया, या फिर आपके साथ यहाँ पे बातचीत बंद कर दी, इसको वो समझाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे उनके आपको लेकर जो पहले आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, पॉजिटिव उनके अंदर चेंजेस आ रही है। और देखिए, मेजर आर्कनाएं हैं, 3 मेजर आर्कनाएं, तो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आपको, जैसा मैंने कहा कि सोलमेट मानते हैं। देखिए, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, एम्परर है, ये दोनों कार्ड डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी को भी दर्शाती है। और आपको काफी इंट्यूटिव दिख रहे हैं, और देखिए खुद के ऊपर खुद के जो इंट्यूशन है उसको भी वो समझ रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मेंटल क्लैरिटी आप भी देना चाहते हो, वो भी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी करियर को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। या फिर अगर उनकी थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो वो अभी सही समय आने का वेट यहाँ पे कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो कि 11-11 पोर्टल के पहले यहाँ पे वो कोशिश करेंगे, उस मतलब 11-11 पोर्टल के उस समय में, कि वो आपसे बात कर ले इस बारे में। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में अनकही रह गई है जो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। फिर है यहाँ पे फ्यूचर में क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे है सन, फिर है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा इसको यहाँ पे फिर है यहाँ पे आउटसाइडर और ऑर्डिनरीनेस। देखिए, फिर से वही 5 पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे सेम। कहीं ना कहीं वो आपके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, और आपको जब भी वो सोचते हैं तब भी उनके मन में खुशियाँ आ जाती है, आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स है। लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ अगर करियर में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो स्टाफ महसूस कर रहे हैं। फ्यूचर में ज़्यादातर वो रियूनियन करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, आप अभी उनके साथ मूव ऑन नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, कहीं ना कहीं ये एनर्जी उन्हें उनके अंदर है। या फिर ये भी आप कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आप उनसे बेहतर हो, आप अच्छा कुछ डिजर्व करते हो, आप इन्हें डिजर्व नहीं करते हो, ये सोच उनके अंदर है। तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो ये आपकी भी शैडो सेल्फ है, तो यही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जितना इनर वर्क जिस तरीके से करोगे यहाँ पे एनर्जी चेंज होगा। और काफ़ी हद तक हम 11-11 पोर्टल के दौरान आपकी एनर्जी भी तभी चेक करेंगे, फिर से आपकी और आपकी पार्सन की एनर्जी। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे वो फ्यूचर में आप दोनों को एक साथ देखते हैं और मेहनत करते हुए देखते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन हाँ, सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी है, काफ़ी हद तक आप कह सकते हो पैसों की दिक्कत होगी। उनका माइंड में हर वक्त पैसा 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 चल रहा है अभी, तो वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप की वजह से उनकी पैसों की, आप कह सकते हो पैसों में दिक्कत हुआ है, और काफ़ी हद तक वो यहाँ पे उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे वो कोशिश करेंगे पूरी तरीके से अपने पेंटिकल्स के ऊपर, पैसों के ऊपर काम करना, करियर के ऊपर काम करने को लेकर। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग।
और यहाँ पे हम आपके पर्सन की राशि एक बार बता देते हैं। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। उनका भी कैंसर में सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन हो सकता है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा जेमिनाई यहाँ पे दिख रही है, जेमिनाई है। और जो है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि आपके पर्सन की हो सकती है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी मुझे लग रही है और बहुत ज़्यादा काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या है। यहाँ पे हमने मैसेजेस निकाला है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो पहला मैसेज है, आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ स्पेशल एबिलिटी टू सी द गुड इन एवरी वन एंड इन एवरी सिचुएशन। और इसी वजह से उन्होंने आपसे प्यार किया, आपसे दोस्ती की और आपको चूज किया। देखिए, उनके पास प्रपोजल की कमी नहीं थी, वो बहुत चार्मिंग है और काफी हद तक ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको चूज किया है। फिर है, आई लव यू बिकॉज द वर्ल्ड इज अ मच बेटर प्लेस विथ यू इन इट। क्योंकि आपके अलावा उन्हें कोई और अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता। वो दिल की बातें सबसे शेयर नहीं करते, सिर्फ खुशियों वाली चीजें जो है वो ही सिर्फ लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। ज्यादातर वो अपनी इमोशंस को छुपाते हैं, लेकिन आपके साथ वो दुख, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या उनके थॉट्स है, क्या वो करना चाहते हैं जिंदगी में, हर एक चीज, हर एक डिटेल वो शेयर करते हैं आपके साथ। फिर है यहाँ पे, आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन दैट आई हैव मेट, देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज सो स्पेशल एंड प्रीसियस। देखिए, उनको मालूम है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ अलग सी बातें हैं जो यहाँ पे बयां होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि आपको पता है कि आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ये शायद आपको पता है कहीं ना कहीं। लेकिन उनको ये महसूस है कि है आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल रिलेशन है, लेकिन रिलेशन एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम को सोलमेट के साथ आप कह सकते हो कि मतलब समझ लेते हैं कि सोलमेट ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे पूरी सिचुएशन डिफरेंट है। सोलमेट अलग सोल होता है, ट्विन फ्लेम आपके सोल का ही आधा हिस्सा होता है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। तो ज्यादातर लोग सोलमेट को जानते हैं तो सोलमेट मानते हैं यहाँ पे। फिर है, आई लव यू बिकॉज आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ यू विल जज व्हाट आई हैव टू से। देखिए, वो बातें करना बहुत पसंद करते हैं और अपने बारे में बताना बहुत पसंद करते हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं अभी। उनका मतलब क्या कह सकते हो, उनका पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ऐसा बटरफ्लाइज उड़ रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी बातें हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और आप तो भाव बिल्कुल नहीं दे रहे हो। फिर है, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। यस, यू कैन गेस, यू आर इंट्यूटिव पर्सन। इट वुड बी फन, इट वुड बी ग्रेट टू फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। यस, आपके साथ वो बूढ़ा होना चाहते हैं। देखिए, मैरिज प्रपोजल, इससे अच्छा बेटर लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। यस। फिर है, टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। फिर है, you laugh at my jokes even when they are not funny. We can chat forever. फिर है, the way you walk, talk, smile or laugh or even cry just melts my heart. If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. Yes, उनको पता है लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, अपने आप से ही चुरा रहे हैं ये सब कुछ। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, मैसेज के साथ रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट किया हो और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों की वजह से मैंने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया, और इसी तरीके से हमारी फैमिली को बढ़ाते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और भी रीडिंग्स के लिए।